हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बेटा हम अब आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट मींस जो 7th यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीबीएसई ने कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट कर दिए हैं, राइट। तो आप नोट कर लीजिए इसको। चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर को कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। दूसरा इवोल्यूशन चैप्टर 7 इवोल्यूशन को भी डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसको भी डिलीट कर दिया गया है, राइट। इसके अलावा इकोलॉजी का चैप्टर 14 इकोसिस्टम और चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज, इसको भी कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। तो आप फिर से समझ लीजिए 5 चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 7 इवोल्यूशन, चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, चैप्टर 14 इकोसिस्टम और चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये जो 5 चैप्टर हैं, इनमें से कुछ भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में नहीं आने वाला है, राइट। तो अब आपको रिमेनिंग चैप्टर्स को पढ़ना है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका नया चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है और ये जो यूनिट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 18 नंबर की यूनिट है, राइट। तो इसमें 2 ही चैप्टर हैं अब, और वो आपको अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आपकी जो अगली यूनिट है कौन सी, बायोटेक्नोलॉजी, उसके भी 2 चैप्टर आपको क्लियर हो जाएंगे। और अगर ये 2 चैप्टर आपने क्लियर नहीं किए जेनेटिक्स यूनिट के, तो आपको बायोटेक्नोलॉजी समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। सो व्हाट यू हैव टू understand, what you have to do guys, okay। तो let's start chapter principles of inheritance and variation। देखिए ये क्या है, इसको समझते हैं। आप जानते हैं अगर एक एलिफेंट का बच्चा है तो वो क्या होगा, एलिफेंट ही होगा। मैंगो के सीड से क्या ग्रो करेगा, मैंगो ट्री बनेगा, राइट। ह्यूमन का बच्चा क्या होगा, ह्यूमन होगा। मस्टर्ड के सीड से क्या ग्रो करेगा, मस्टर्ड का प्लांट ग्रो करेगा। तो ऐसे क्यों होता है, व्हाई डज इट हैपन, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब आप कहेंगे इनहेरिटेंस क्या है। देखिए इनहेरिटेंस का मीनिंग ये है कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं दे आर ट्रांसमिटेड इनटू द ऑफस्प्रिंग, दे आर ट्रांसमिटेड इनटू द प्रोजेनी। जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो संतान में चले जाते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा 2 भाइयों की शक्ल बिल्कुल सेम मिलती है, ओके, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दे हैव सेम पेरेंट्स। सो दैट्स व्हाई जो 2 ब्रदर हैं या कई बार 2 सिस्टर भी होती हैं, दे मतलब उनके पीछे कोई डिफरेंस ही नहीं है, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। अभी एक बोर्ड में रिजल्ट आया, 2 बहनें हैं और उनके बोर्ड में भी सेम मार्क्स है, उनकी शक्ल तो है ही सेम, उनके मार्क्स भी सेम आए। तो आप समझिए कई मूवीज भी आपने देखी होंगी जुड़वा वगैरह, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इनहेरिटेंस का मीनिंग ये होता है, इनहेरिटेंस कहिए या हेरिडिटी कहिए, ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स इनटू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। सेकेंड वर्ड आता है वेरिएशन। तो वेरिएशन का मीनिंग क्या है, वेरिएशन मींस डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब ये हुआ डिग्री बाय विच पेरेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रोजेनी, मतलब संतान में और माता पिता में कितना ज्यादा अंतर है, दैट इज नोन एज द वेरिएशन। और यू कैन से, आप देखिए बहुत पूरी दुनिया में मोर देन 7 बिलियन ह्यूमन है, लेकिन क्या सब सेम है, नो, दे हैव लॉट ऑफ वेरिएशन। तो अब देखिए एक वर्ड आता है जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की बात करते हैं, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होता है, और आपको मैं बताऊं, ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल आपने नाम सुना है 10th क्लास से भी, ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो अगर आप जेनेटिक्स को डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी हाउ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन occur and what is the cause of variation and inheritance। ओके, कि वेरिएशन और इनहेरिटेंस कैसे होता है और इसका कारण क्या है। तो बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम ये स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज द जेनेटिक्स, एंड ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक बात मैं आपको और बताऊं, our ancestors, our forefathers were also aware about the inheritance and जेनेटिक्स। दैट्स वाई आप देखते हैं कि गांव वगैरह में भी आप जाएं कि जब वो बफेलो या काऊ का क्रॉस कराना चाहते हैं तो वो उसका मेल पार्टनर अक्सर बहुत अच्छी क्वालिटी वाला ही ढूंढते हैं। या आप देखिए इवन ह्यूमन बींग्स में भी जब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं तो वो जो उसका पार्टनर होता है उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, राइट। उसके लुक्स पर भी ध्यान देते हैं और उसके इंटरनल कैरेक्टर्स पर भी ध्यान देते हैं। इट मींस आवर पेरेंट्स आर वेल अवेयर अबाउट द जेनेटिक्स। मतलब हमारे पेरेंट्स तो अवेयर हैं ही, हमारे फोरफादर्स भी अवेयर थे कि जैसे पेरेंट्स में कैरेक्टर होंगे वही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। हाँ, तो बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और उन्होंने 1865 में अपनी रिसर्च को भेजा था। और बताऊं मैं आपको, उन्होंने स्टडी किया पाइजन सटाइवम, मटर के पौधे पर उन्होंने अपना स्टडी किया। पाइजन सटाइवम किसका साइंटिफिक नेम है? मटर का, राइट। मटर खाते हो ना तुम? अदिति बहुत मटर खाती है और शैली भी खाती है। तो देखिए क्वेश्चन ये होता है कि उसने मटर को ही क्यों चुना। तो देखिए जो मटर है पाइजन सटाइवम है, उसका जो लाइफ साइकिल है वो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। और मेंडल ने उसके अंदर मटर में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया। ठीक है, अच्छा एक वर्ड समझिए आप। देखिए एक शब्द होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर, ठीक है, और हर कैरेक्टर के ट्रेट होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट, ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। ये देखिए, अब आप कहेंगे ये क्या हुआ सर? देखिए जैसे एक कैरेक्टर हो गया हमारा हाइट, ठीक है, तो अगर हम मटर के पौधे में हाइट देख रहे हैं तो हाइट इज ए कैरेक्टर और उसके 2 ट्रेट हो गए। अब प्लांट या तो टॉल होगा या डार्क होगा। डार्क मीन्स शॉर्ट, ठीक है। तो ईच कैरेक्टर हैज 2 ट्रेट्स, वन इज डोमिनेंट ट्रेट एंड अनदर इज रिसेसिव ट्रेट। अब देखिए जैसे आपने बुक में देखिए, ये देखिए ये आपको फिगर दिया हुआ है कि सीड की शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, ठीक है, इस तरीके से ये आपको यहाँ पर टेबल दी हुई है, राइट। तो मैं आपको ये डिस्कस करता हूँ, चलिए। तो आप देखिए जैसे एक कैरेक्टर मैंने आपको बताया प्लांट की हाइट, तो हाइट के 2 ट्रेट हो गए, टॉल एंड शॉर्ट, राइट। सीड का शेप, अब सीड जो है प्लांट के मतलब मटर के अंदर या तो राउंड होता है या रिंकल्ड होता है। सीड का कलर, तो सीड का जो कलर है वो येलो डोमिनेंट है उसका, और ग्रीन क्या है? रिसेसिव। तो सीड के कलर में भी 2 ट्रेट हो गए, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। तो आप देखिए ये बात ध्यान रखना, सीड के केस में येलो कलर इज डोमिनेंट, ग्रीन कलर इज रिसेसिव, ओके।
अब फ्लावर के कलर की बात करते हैं। फ्लावर का कलर क्या होता है, उसमें पर्पल डोमिनेंट है और व्हाइट क्या है, रिसेसिव। इसी तरीके से पॉड में लीजिए, पॉड के केस में जो पॉड है, पॉड की दो शेप होती हैं, एक तो होती है इन्फ्लेटेड जिसको फुल भी कहते हैं, फूली हुई मटर, और एक होती है पिचकी हुई मटर, कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो जो फूली हुई मटर है, फुल मटर है, उसको हम क्या है, वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो पिचकी हुई है वो क्या है, वो रिसेसिव ट्रेट है। क्लियर? इसी तरीके से आप लीजिए जो मटर का रंग है, मतलब उसकी फली का रंग है, पॉड कलर। तो पॉड के केस में ध्यान रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है निखिल प्रजापति, उनसे बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए अमन यादव, तुम नई क्लास अटेंड कर रहे हैं आजकल, तो बेटा ये ध्यान रखिए कि पारुल ध्यान दो कि हुआ क्या कि जो सीड का कलर है, सीड के केस में येलो कलर डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है, लेकिन पॉड के केस में ग्रीन डोमिनेंट है और येलो कलर रिसेसिव है। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखें वरना आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इसी तरीके से जो प्लांट के अंदर फ्लावर की पोजीशन है, तो देखिए फ्लावर की जो पोजीशन है वो दो टाइप की होती है, बुक में देख लेना आप, एक्सियल डोमिनेंट और टर्मिनल रिसेसिव। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। तो एक मोटी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ईच कैरेक्टर हैज टू ट्रेट्स, हर कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और एक रिसेसिव ट्रेट होता है। अब इसमें डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। हाँ तो बेटा मेंडल हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, देखो उन्होंने अपनी जो रिसर्च की, ही वाज ए बिशप बाय प्रोफेशन, वो एक चर्च में पादरी थे। और आप जानते हैं कि चर्च में पीछे चर्च यार्ड होता है, जो क्रिश्चियन होते हैं उसी चर्च यार्ड में जो भी उनके नियर डियर की डेथ हो जाती है उन्हें वो दफनाते हैं। ठीक है, उनका ग्रेवी यार्ड होता है। ठीक है, लेकिन तो वो उसी खाली जगह में मटर के पौधे उगाते थे और प्रयोग करते रहते थे। राइट, आप देखिए अंग्रेजों के पुजारी भी कितने योग्य होते हैं, मेहनत करते रहते हैं। हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता, हमारे देश में तो पंडित जी होते हैं तो कुछ खाने पीने का जुगाड़ करते रहते हैं कि कोई नारियल आए दक्षिणा चढ़ा जाए, लेकिन वो क्या करते थे, रिसर्च कर रहे थे। लेकिन मेंडल को जीते जी उनके कंट्रीब्यूशन का कोई भी श्रेय नहीं मिला, ही डिड नॉट गेट एनी क्रेडिट, उनको अपनी रिसर्च की वजह से कोई भी रेस्पेक्ट नहीं मिली। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था बेटा, जैसे आपके पास कम्युनिकेशन का साधन है आज की डेट में, गूगल है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपको विद इन 1 मिनट हर चीज वायरल हो जाती है पूरे वर्ल्ड में। उस टाइम तो सिर्फ यही था कि आप लिखें कोई चीज, अपना रिसर्च पेपर बाय पोस्ट कहीं पर भेजें, फिर उसको कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो हुआ उनके साथ यही कि उनके रिसर्च पेपर को किसी ने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। उसका एक रीजन ये था कि इन्होंने बायोलॉजी के अंदर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन डाल दी। ठीक है, लेकिन 1900 में बाद में जब सेम टाइप की रिसर्च और साइंटिस्ट ने की तो पता चला कि ये रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है और मेंडल वाज डिक्लेयर्ड फादर ऑफ द जेनेटिक्स। क्वेश्चन ये था मेरा कि उन्होंने पाइजम सेटाइवम मटर पर ही क्यों स्टडी किया, तो सिंपल सा रीजन है, मटर के अंदर पाइजम सेटाइवम में उनको जो कैरेक्टर्स थे, ईच कैरेक्टर हैज टू ट्रेट, उनको जो है इजीली विजिबल थे। ठीक है, और उनको आसानी से देखा जा सकता था, और मटर का जो लाइफ साइकिल है वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा प्लांट भी नहीं होता तो इजीली उसको ग्रो किया जा सकता है। अब देखिए मेंडल ने एक बात कही, मेंडल ने कहा कि जो कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसके लिए फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। क्या रेस्पॉन्सिबल है, फैक्टर। तो देखिए आज की डेट में फैक्टर वर्ड यूज नहीं होता है, आज की डेट में हम फैक्टर वर्ड यूज नहीं करते हैं। आज की मॉडर्न डेज में हम कहते हैं जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर, जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर। मान लीजिए मैं गंजा हूँ, सॉरी मतलब मेरे बाल कम है, तो इसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, इसलिए जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल। कौन रेस्पॉन्सिबल है, जीन्स। कोई मान लीजिए डार्क है, सांवला है, जैसे अफ्रीकन होते हैं,
तो वो कोई उसका कोई अपना खुद का बेचारे का कोई गलती नहीं है, वो उसके जीन्स हैं। कोई अमेरिकन है, अंग्रेज है, वो बहुत गोरा है, तो उसका कोई अपना श्रेय नहीं है, उसके जीन्स रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गया? तो वट एवर कैरेक्टर वी हैव, तो फॉर दोज कैरेक्टर्स जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल। मेंडल ने जीन्स को क्या कहा था? फैक्टर, क्योंकि उस टाइम तक जीन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। क्लियर? अब आपको क्या समझना है, देखिए समझिए आप, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कोई कैरेक्टर है, हाइट है, तो हाइट कैरेक्टर का जो जीन हो गया वो टी हो गया। क्या हो गया? टी, राइट? तो मेंडल ने एक बात और कही कि ईच जीन हैज टू फॉर्म्स, पॉइंट टू बी नोटेड, ईच जीन हैज टू फॉर्म्स, ठीक है, एंड दीज फॉर्म्स आर नोन एज एलील्स, और इन फॉर्म्स को हम कहते हैं एलील्स, एंड एलील्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। ठीक है, आप नोट करते रहिए, ठीक है, और शैली बेटा नोट कर लो, ठीक है। फॉर ईच कैरेक्टर अ जीन इज रेस्पॉन्सिबल, जीन को मेंडल ने क्या कहा? फैक्टर, एंड ईच जीन हैज टू फॉर्म्स एंड दीज फॉर्म्स आर नोन एज एलील्स, एंड एलील्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। तो जैसे मान लीजिए हाइट का जीन हो गया टी, तो टी की दो फॉर्म हो गई, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्लियर? और उसने कहा जो एलील्स होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? पेयर में, तो एलील्स हमेशा पेयर में होंगे। तो अगर किसी के अंदर हाइट का जीन है तो या तो वो कैपिटल टी हो सकता है या स्मॉल टी हो सकता है, दो फॉर्म हो गए, एलील्स हमेशा पेयर में है। तो ये बात आप नोट करिए, ठीक है। अब एक बात और देखिए, इसको हम कहेंगे प्योर टॉल। क्या कहेंगे? प्योर टॉल, और इसको कहेंगे डार्क, और शॉर्ट भी कह सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए किसी भी प्लांट के ये जीन है, ठीक है, तो बेटा ये आपको आवाज आ रही है, ये भी बायोलॉजी की प्रोडक्ट बेच रहा है, धनिया, भिंडी, टमाटर, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ तो बेटा समझिए, लेकिन मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ था जेनेटिक्स का, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो उस लॉ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे ये प्योर टॉल प्लांट है, उसका क्रॉस हमने शॉर्ट प्लांट से कराया, तो ये क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी मेल हो सकता है, कोई फीमेल, इट डजंट मैटर, ठीक है, आपका रेशो वही आएगा। तो देखिए ये पेरेंट है, P फॉर पेरेंट। तो जो हम क्रॉस कराएंगे तो आपको पता है कि जो एलील्स होते हैं या क्रोमोसोम भी जैसे होते हैं, तो वो पेरेंट्स में तो पेयर में रहते हैं, लेकिन गैमीट्स में क्या हो जाते हैं? अनपेयर्ड। तो एलील्स पेयर में है, लेकिन जब गैमीट बनेंगे, मान लीजिए तो यहाँ पर गैमीट में क्या है? ये अनपेयर हो गया। तो एक पेरेंट से क्या है? कैपिटल टी, दूसरे पेरेंट से क्या है? स्मॉल टी, ठीक है। दीज आर गैमीट्स, ये गैमीट्स हैं, ये ध्यान रखिए आप। गैमीट्स का मतलब जैसे फीमेल में क्या बनेगा? एग, और मेल में क्या बनेगा? जैसे मेल में अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें तो स्पर्म बनता है, तो मेल और फीमेल गैमीट, तो दीज आर गैमीट्स, और इनका फिर क्या हो जाएगा? फ्यूजन। फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? गैमीट्स के फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बन गया, जाइगोट में ये एलील आ गए, कैपिटल टी आ गया कि स्मॉल टी। तो ये देखा गया कि ये जो F1 जनरेशन है, पूरे 100% टॉल प्लांट पैदा हुए हैं। क्या पैदा हुए? 100% टॉल प्लांट, राइट, ये ध्यान रखें। तो इसे दिया गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब मेंडल ने कहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझिए, इफ टू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, if two organisms of same species having opposite traits for any character cross with each other,
then in F1 generation only one trait expresses itself, that is known as the dominant trait, and the other trait that remains hidden, that is known as the recessive trait. So this is known as the law of dominance. समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ क्या है, टॉल और हमने शॉर्ट का क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल पैदा हो गए। तो टॉल क्या हो गया, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये डोमिनेंट ट्रेट हो गया, और शॉर्ट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो वो रिसेसिव ट्रेट हो गया। क्लियर हो गया? इसी तरीके से आप आगे समझेंगे। अगर मान लीजिए हम पर्पल फ्लावर वाले मटर के पौधे का क्रॉस व्हाइट फ्लावर वाले से कराएं, तो F1 जनरेशन में सारे पर्पल फ्लावर वाले पौधे ही आते हैं। इट मींस पर्पल कलर इज डोमिनेंट और जो व्हाइट कलर है दैट इज रिसेसिव। ये बात समझिए। एक मिनट, अब आप एक बात और समझिए। यहाँ पे देखिए, जैसे ये था पेरेंट्स में, इसमें दोनों कैपिटल टी थे, तो जब एलील्स एक जैसे होते हैं तो हम उसको कहते हैं होमोजाइगस। तो ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस शॉर्ट है, और ये है हेट्रोजाइगस। जब दोनों एलील डिफरेंट होते हैं किसी भी जीन के, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो इसको आप हेट्रोजाइगस भी कह सकते हैं और हाइब्रिड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइब्रिड। और ये क्या है? प्योर है, होमोजाइगस है। ये भी प्योर है, होमोजाइगस। क्लियर? दैट्स ऑल।